ये 16 LP का जॉब वो भी वर्क फ्रॉम होम में मिल सकता है क्या? यस, यहाँ मिला डॉक्टर शुभ्रा को, जिन्होंने 5 ईयर तक क्लिनिकल में जॉब किया, उसके बाद ब्रेक पर थी, उसके बाद उन्होंने कैसे क्लिनिकल टू नॉन क्लिनिकल में शिफ्ट किया है विद इन 3 मंथ। तो चलिए सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आपने MBBS कब किया और कहाँ से किया और एजुकेशन बैकग्राउंड एंड सो फार योर वर्क एक्सपीरियंस क्या क्या है? Right. So I completed my MBBS in 2015. Then I did my internship from Delhi in 2016. And thereafter, I've been working in New Delhi. Then in 2022, I completed my PLAB exams and I moved to UK. I worked there for like 2 years and then I came back due to maternity. And then now, since then, I have been on तो my अभी break. जाने का आपने फिर ट्राई, आई मीन देखो, जनरली वर्क इन अब्रॉड इज लाइक ए ड्रीम जॉब, राइट? लाइक It is. लोग कई साल तक प्लेब के पीछे लगे रहते हैं, एंड हाँ. आपने प्लेब कर लिया, आप यूके भी पहुंच गए एंड यू केम हाँ. बैक टू इंडिया। Right. Actually, it was more of personal decision. मेरे husband का business यहाँ पे है, so that's why we had to move back, and then I had to have a baby. So it was very difficult there. I mean, this is उस really good because situation में. I also live in Australia. Now I am in India. So we are Yeah. coming back to India, give back to our own country. It's really Yeah. good. Yeah. Yeah, no, it is definitely, it is very good living abroad, but then I Yeah. think the feeling of home comes from India only. Correct. Correct. Yeah, yeah. तो इससे थोड़ा थोड़ा बताइए कि अभी आप क्या कर रहे हैं, फिर आप नॉन क्लिनिकल के बारे में आप क्यों सोच रहे हैं, मतलब क्या आपका ऐसा पॉइंट थे तो आपको नॉन क्लिनिकल में जाना चाहिए? Right. So as I said that because of maternity I came back. तो जब मेरे को अभी maternity में काफी time मिला to reflect on my professionally मैं क्या चाहती हूँ, what I want and what are my goals and everything. So I actually started searching that what are the other options I have apart from doing post graduation. या कुछ और क्या क्या मैं कर सकती हूँ, मेरे और क्या क्या ऑप्शन है जिस लेवल पे अभी मैं हूँ. Yes. So then I came across a few things. I started reading. मुझे बहुत exciting लगा ये non-clinical. Then I came across academically and और मुझे थोड़ी knowledge हुई इसके बारे में. And then I was like कि it is a greater, it is a greater good. कि you can instead there we are just treating like one-on-one patient care. Correct. Here you are making a more global impact. Yes, तो big वो impact. मुझे वो मुझे काफी एक्साइटिंग लगा, अच्छा लगा. सो देन आई थॉट आई शुड ट्राई दिस. बट डॉक्टर बहुत सारे लोग अभी भी नीट पीजी की रेस में जा रहे हैं, राइट? या फिर लोगों को लगता है कि नॉन क्लिनिकल अगर करना है तो हमें MBA करना पड़ेगा या हमें MPH या MHA उस टाइप का कोर्स करना पड़ेगा टू मूव इनटू द नॉन क्लिनिकल। राइट. क्योंकि ये बिल्कुल ट्रेडिशनल पाथ्स है जो फॉलो करते आए हैं एंड एवरीबडी इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आई वॉज इन दैट रेस. बट देन देयर कम्स द पॉइंट कि आपको लगता है यू आर एवरीबडी इज मेंट फॉर डिफरेंट थिंग्स. तो मतलब वही वही मेरे ख्याल से मेरा भी वही रीजन था कि यू वांट टू ट्राई समथिंग न्यू, कि और क्या क्या ऑप्शंस हैं, बिकॉज एन MBBS बहुत बड़ी डिग्री है अपने आप में. Correct. इट कैन नॉट हैव जस्ट 2-3 ऑप्शंस ही हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता. सो आई थिंक व्हेन वी एक्सप्लोर फर्दर एंड अब धीरे धीरे आई थिंक इसकी अवेयरनेस भी बढ़ेगी सब में, डॉक्टर्स में, कि Yes, वो अपना बिल्कुल ट्रेडिशनल जरूरी नहीं है कि सही हम वही कहा। पाथ. यस, डॉक्टर्स के पास लगता है कि यार MBBS कर लिया, 2-3 ऑप्शन ही है. दे आर नॉट लुकिंग बियॉन्ड दिस, लाइक जस्ट क्लिनिकल प्रैक्टिस करना है या भाई नीट पीजी कर लेते हैं, राइट? और ऑप्शन उनको एक्सप्लोर नहीं करते डॉक्टर्स. बट कॉर्पोरेट में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, आई कैन से. Yes. But as I said कि मैंने भी जब when I started reading and when I came across academically, then I got to know. तो अभी मे बी इट इज नॉट दैट पॉपुलर या इतना हमें पता नहीं है, बिकॉज हम जब MBBS कर रहे होते हैं हम मेडिकल कॉलेज में ही कन्फाइंड होते हैं, सो वी डोंट नो. तो हमें उतना ही पता होता है जितना हमें बताया गया है. सो आई थिंक बट धीरे धीरे यस पीपल विल गेट टू नो अवेयरनेस अबाउट. बढ़ेगा अभी धीरे धीरे. बढ़ेगा. यस. या तो जैसे कि यू
आपने इंटरव्यू दिए, अभी आपका जॉब भी लग चुका है, राइट? तो थोड़ा जी बताइए कि जो मेडिकल स्कूल में जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं फॉर क्लिनिकल स्कूल, राइट? पेशेंट देखने का प्रिपरेशन करते हैं, बट द नॉन क्लिनिकल के लिए कोई भी मेडिकल स्कूल वाले प्रिपेयर नहीं करते। तो ऐसी कौन सी स्किल्स हैं, कोई अगर बच्चा अगर जानना चाहता है नॉन क्लिनिकल में, मे बी दे आर माइट बी इन थर्ड ईयर फोर्थ ईयर इन एमबीबीएस, तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहोगे, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए उनको? राइट। सबसे पहले तो आई वुड से कि क्लिनिकल तो स्ट्रांग होना ही चाहिए। Yeah. इट हैज टू बी स्ट्रांग, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, क्योंकि आप डॉक्टर हो तो आपका डॉक्टरी तो परफेक्ट होनी चाहिए। सो Correct. बिकॉज वो ही दैट क्लिनिकल नॉलेज, आई मीन फॉर मी, मीन क्लिनिकल नॉलेज से ही यू कैन गेट इनटू दीज रोल्स, बिकॉज वहां पे आपकी क्लिनिकल नॉलेज ही देखेंगे। दैट्स व्हाई दे आर Correct. हायरिंग यू, अदरवाइज दे कैन हायर एनीवन इन द वर्ल्ड। Correct. Yeah. So, first of all, clinical knowledge has to be sound. Secondly, I think working on soft skills like communication, Very. वो बहुत important है. How to give interview is very important. Knowing what the interviewer expects from you is very important. And I think, firstly, I mean, इन सबसे पहले जो आता है, you need to be clear about what you want to do. Yeah. अगर आप नॉन क्लिनिकल हैं तो आई कैन से सॉफ्ट स्किल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो Very important. Yeah. अकॉर्डिंगली यू कैन, बिकॉज अगर आप मेडिकल स्कूल में हैं, अगर 100 बच्चे एक स्कूल में, तो आई एम श्योर 10-15 बच्चे तो होते हैं जो ऑलवेज वांट टू डू समथिंग एल्स नॉट इन द क्लिनिकल Yes, साइड, राइट? yes, तो अगर yes. आप In fact, उनमें से even अगर आप more कुछ these days. Yeah, I see. Like I graduated like 10 years ago, but when I see students now in final year, they are very smart. I mean, they already know a lot of things. यस करेक्ट। Yeah. Just that they need maybe right direction. That's it. डॉक्टर शिवरा, मतलब व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आस्क इन द कॉर्पोरेट रोल, बेसिकली आपने बेसिकली इंटरव्यू दिए हुए हॉस्पिटल्स में भी, क्लिनिकल में भी दिए थे, और नॉन क्लिनिकल में क्या डिफरेंस है जो एम्प्लॉयर ढूंढते हैं बेसिकली? Right. So actually, there's no one set pattern. It totally depends on your job description. Yeah. So I think what I would suggest or advise, is whenever you're sitting for an interview, you have to be very thorough with the job description. Correct. Because that's they write everything in job description. Every company, whenever they put out a vacancy, everything is written in job description. So Yeah. you have to be very aligned, be very thorough with that, and the questions will be related to that only. They will not ask you randomly anything else. So yeah, but that depends on what role it is for. So yeah, that is the difference also. That Yes. सो जनरली अगर किसी ने एमबीबीएस किया है और उनको नॉन क्लिनिकल में जाना है तो क्या करना चाहिए? लोगों को ये नहीं मालूम है कि मेनी पीपल वांट टू गो फॉर नॉन क्लिनिकल, बट उनको पता नहीं कहाँ से स्टार्ट किया जाए, तो क्या करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? I think reading up, because now we have information at our feet, given like Chat GPT is there, Claude is there, so we have everything in our hands. So reading, being aware and open to new opportunities, be active on LinkedIn, social media, and platforms such as Academically, great help definitely. So I think yeah, these things they can do, but they need to be very open about it. क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल के जो वर्क एनवायरमेंट है या आवर्स हैं, तो आपको थोड़ा बताना चाहेंगे कि यार जैसे आपने इंडिया में काम किया क्लिनिकल में, फिर आप यूके में भी काम किया, नाउ यू आर जी इन इंडिया, अगर आप नॉन क्लिनिकल में, तो ऐसा क्या वो है, मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों का? Okay, so I would say दोनों के अपने advantages हैं. Clinical definitely gives you. I mean, I enjoyed clinical as well. मतलब बहुत मजा आता है clinically भी काम करके. एक adrenaline rush होता है, night shifts ये वो. I think non-clinical भी उतना ही responsible work है. Just that type of working is a bit different. So yeah, it depends on the person what they really like and what they want. I mean, मैं तो अपने आप को I feel I'm very lucky to have experienced both. यस करेक्ट। Yes. इन जनरल अगर आपको क्लिनिकल में ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, आपको नॉन क्लिनिकल में आना तो बहुत ही इजी है, बिकॉज ऑफ योर क्लिनिकल एक्सपीरियंस, Yes, because that counts. That definitely matters. I mean, it's not like कि
अगर मुझे नॉन क्लिनिकल में जाना है तो मेरे इतने साल क्लिनिकल के एक्सपीरियंस वेस्ट हो गया. नो, नथिंग इज अ वेस्ट. स्पेशली अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस इज नेवर अ वेस्ट, क्योंकि वो आपके क्लिनिकल रोल से हमेशा अलाइन करेगा ही करेगा. क्योंकि आप जब भी कोई भी रोल देखेंगे या कुछ भी, सो उस पे सब में मतलब वो कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी क्लिनिकल नॉलेज दे वांट. यस यस करेक्ट. तो ये वर्क फ्रॉम होम पर जॉब है, तो आप जनरली क्या जॉब है थोड़ा बताना, तो डिस्क्रिप्शन क्या करना होता है इसके अंदर? Right. So this is a medical reviewer job. So basically, it is a clinical trial का जो वो होता है, trials which go on, उनका data मतलब हम medically review करते हैं. So guys, in clinical trials, there are so many jobs, might be B.Pharm, M.Pharm graduate are doing, but like a Research work reviewer, basically. yes. Yeah. So this is the It is final, basically research related. yeah. Yes. So the final review is done by a medical doctor, basically, before They they, need doctors for, yes, yes. yes. Doctors are needed for that. या बस हम लोगों को लगता है यार कि क्लिनिकल ट्रायल ये सब जॉब जो है फार्मेसी वाले बच्चे या नर्सिंग वाले या अदर लोगों के नहीं है. नॉट, दे माइट बी lot of jobs is there for them, but that's the entry level job for them. But for you, Yeah. in the as a reviewer, Because you're manageable, considered an expertise in that. Yeah. even companies are happy only they want to something if they are sending a document to CDSCO for the government. Mm. So who's the head? Maybe a doctor this and that. If Yeah. someone is a Mr. this and that, they also want medical degrees. Yes. That's what. Yeah. 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 जितना भी बेसिकली डिसीजन मेकिंग या लीडरशिप पोजीशंस पे या मैनेजरल पोजीशंस पे एट द एंड जो है मेडिकल डॉक्टर्स को ही कंपनी हायर करती हैं. Yeah. और इफ यू वांट टू से समथिंग एट द एंड दोस आर वाचिंग अस और तुम लोग को क्लिनिकल से नॉन क्लिनिकल में जाना है, तो क्या बोलना चाहेंगे आप उनके लिए? I would suggest that focus on your skills, communication skills. That's gonna, like, the interpersonal skills basically. So वो interview में बहुत काम आते हैं. And keep your clinical knowledge also ready. Like ऐसे उसको भी थोड़ा sharpen करते रहो. And definitely, I mean, rest of the things. Like academically provides one-on-one session, interview preparation sessions, which helped me also. So yeah, I think otherwise, as I said already, JD, job description, be thorough with it. Don't sit for an interview without reading it. Yeah. So yeah. So हमारा कोर्स कुछ हेल्प किया आपके टू लैंड दिस जॉब और द क्रैक दिस इंटरव्यू? Yeah, that's what I said. Like the one-on-one sessions which I had with Dr. Nishtha, it helped me, with and it made me more confident. So आपका confident होते हो तो it is better interview आप दे सकते हैं. Yeah. Thank you so much, Dr. Shubhra. Thank you, sir. Thank you and wish you all the very best. Thank you.